नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के आर्ट्स सब्जेक्ट का हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का दूसरा टॉपिक कार्बन 14 काल निर्धारण विधि जो है आपको बताने जा रहा हूँ। यह जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह टॉपिक जो है बहुत ही खास है। हर जगह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कार्बन 14 काल निर्धारण विधि जो है पूछा जाता है। आइए देखते हैं कार्बन 14 काल निर्धारण विधि है क्या, इस पर आधारित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखते हैं। तो कार्बन 14 काल निर्धारण विधि है क्या? आप जो है कार्बन 14 काल निर्धारण विधि किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक विधि होती है उसी को हम कार्बन 14 काल निर्धारण विधि कहते हैं। कोई भी वस्तु जो है जो धरती के अंदर से निकाला जाता है, कितना साल पुराना है, उसकी आयु क्या है, वह कितना साल पुराना है, इसकी गणना जो है हम कार्बन 14 काल निर्धारण विधि द्वारा ही करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कार्बन 14 काल निर्धारण विधि क्या है, तो आप बताइएगा किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक विधि होती है उसी को कार्बन 14 काल निर्धारण विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा एक समान होती है। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु जीवित जो होती है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों की मात्रा जो है एक समान होती है। जब वस्तु मर जाता है तो कार्बन 12 स्थिर रहता है और कार्बन 14 की मात्रा घटने लगती है। जब वस्तु जो है मर जाता है तो उस समय जो है कार्बन 12 की मात्रा जो है स्थिर रहती है और कार्बन 14 की मात्रा जो है घटने लगती है। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम होती है वह वस्तु उतना ही पुराना होता है। याद रखिएगा, जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम होती है वह वस्तु जो है उतना ही साल जो है पुराना होता है। इसी के आधार पर कार्बन किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है। कार्बन का अर्ध आयु काल 55 68 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी हो जाती है। याद रखिएगा, कार्बन का अर्ध आयु काल कितना होता है, तो 55 68 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा जो है आधी हो जाती है। कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। याद रखिएगा, कार्बन 14 विधि की खोज जो है अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। अगला टॉपिक है रेडियो धर्मिता क्या है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। तो किसी भी पदार्थ में कार्बन 14 के नष्ट होने की क्रिया को रेडियो धर्मिता कहते हैं। याद रखिए, किसी भी पदार्थ में कार्बन 14 के नष्ट होने की क्रिया को रेडियो धर्मिता कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसमें जो है जब वस्तु मर जाता है तो उसमें कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, कम होने लगती है, इसी को रेडियो धर्मिता कहते हैं। आइए देखते हैं कार्बन 14 काल निर्धारण विधि के द्वारा किस तरह से जो है हम मरी हुई वस्तुएं या पुरानी वस्तु की आयु हम निकालते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में, यह जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें जो है लोग जो है धरती के अंदर के दबी हुई कई सौ साल पुरानी वस्तुओं को निकाल रहे हैं। ये जो वस्तुएं हैं इनकी आयु कितनी है, ये कितने साल पुराने हैं हमसे, तो इसकी आयु की गणना, इन वस्तुओं की उम्र की गणना हम जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा हम करते हैं। तो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा जो है धरती के अंदर जो वस्तुएं जो है बहुत साल पुरानी दबी हुई हैं वो हमसे कितनी साल पुरानी हैं, इसकी गणना जो है हम रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा करते हैं या कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा करते हैं। आइए देखते हैं कार्बन 14 विधि के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी वस्तु की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि जो होती है उसको कार्बन 14 विधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा कितनी होती है। तो कोई भी वस्तु जो जीवित होती है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा दोनों बराबर होती है। तीसरा प्रश्न है जब वस्तु मर जाता है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा, जब वस्तु मर जाता है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 में किसकी मात्रा स्थिर रहती है। तो याद रखिएगा, जब वस्तु मर जाता है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 में कार्बन 12 की मात्रा जो है स्थिर होती है। नया प्रश्न है जब वस्तु मर जाता है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 में किसकी मात्रा घटने लगती है। तो याद रखिए, कार्बन 14 की मात्रा जो है घटने लगती है। अगला प्रश्न है जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम होती है वह वस्तु उतना ही क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम होती है वह वस्तु उतना ही जो है पुराना होता है। अगला प्रश्न है
कार्बन का अर्ध आयुकाल कितना वर्ष होता है? तो कार्बन का अर्ध आयुकाल याद रखिएगा 55, 68 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। नया प्रश्न है, कार्बन 14 विधि की खोज किसने की थी? तो कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका का रसायन शास्त्री BF लीवी ने खोज की थी। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि की खोज कब की गई? तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में की गई। नया प्रश्न है, किसी पदार्थ में कार्बन 14 की नष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए किसी पदार्थ में कार्बन 14 के नष्ट होने की क्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। इस तरह से आप जो है कार्बन 14 काल निर्धारण विधि के बारे में आप समझ गए होंगे। इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जान गए होंगे। आप हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह मेहनत पसंद आ रहा होगा। मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।